इनका गुस्सा भी बहुत सारे लोगों पर बहुत ज्यादा होगा कि इन्होंने सोचा कैसे, इन्होंने सोच कैसे लिया कुछ कुछ चीजों को आपके बारे में। इन्होंने कैसे सोचा कि आपको कुछ और ये लोग बना देंगे या आपको कहीं और लेकर के चले जाएंगे और आप कूद करके चले जाइएगा। इनको पता है कि नहीं आपके बारे में? कितनी बार आपने किसी ऐसे चीज को रिजेक्ट किया है, कितनी बार मैंने आपको ऑफर प्रपोजल भिजवाया है कि ये काम करवा लो, ये कितना बार ऐसा हो चुका है, पर कभी भी आपने कुछ ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है जो मुझे पसंद नहीं है। और बात भी सही है। इनका पसंद और भगवान जी का पसंद बहुत मिलता जुलता होगा। भगवान जैसे कंट्रोल में रखते हैं अपने भक्तों को, वैसे ही आपको नियंत्रित करके रखना चाहते हैं। बिल्कुल नियंत्रण इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं। अब कहेंगे कि एक बात बताऊं, बहुत समय पहले किसी ने हमसे कहा था कि आप अच्छे से, मतलब आप ऐसे कपड़े पहनिए, आप वैसे कपड़े पहनिए, इस तरह से रहिए, उस तरह से रहिए। और सबसे अच्छे तरीके से तैयार हो जाने के बाद उस इंसान ने फिर क्या कहा था, उस लेडी ने, चाहे आप ऐसे रहिए चाहे आप वैसे रहिए, आप जैसे भी रहिएगा आप सुंदर ही लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पर मैंने आपको ये पहनने के लिए इसलिए कहा, या मैंने आपको ऐसे रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आप पर ये सब अच्छा नहीं लगता है, या फिर किसी ने आपको, अच्छा इनको याद आ रहा है, किसी ने इनको कह दिया था कि आप पर ना ये अच्छा नहीं लगेगा, या फिर ये सब आपके लिए नहीं है। सबके सामने कुछ ऐसे ही कहा गया होगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि उसके बाद फिर आपने क्या किया था, उसके बाद आपने मेरा ऐसा इंतजाम किया था कि मैं बोल भी रहा था कि फैब्रिक कुछ ज्यादा ही हैवी है, या बहुत ज्यादा ही हो रहा है ये, तब भी आप नहीं मानी थी, कंटिन्यू करते चली गई थी कि फैब्रिक चाहे जितना भी हैवी हो हमको मतलब नहीं है। फैब्रिक हैवी नहीं है, सब झूठी बातें हैं। आप जानबूझ करके अच्छे से नहीं रहते क्योंकि मतलब किसी इंसान पे आपको बहुत गुस्सा था कि उस इंसान ने क्या सोच करके आपके बारे में ये बात कही कि क्या आप कपड़ों के बारे में कही ना, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खुलवा दूं आपके कपड़ों के बारे में कैसे कह दिया किसी इंसान ने आपके लिए। इनको पसंद नहीं होगा बहुत हैवी कुछ धारण करना, या बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट भी नहीं होगा बहुत ज्यादा इन सब चीजों में। पर इंटरेस्ट होगा, जगाया नहीं होगा इन्होंने, इंटरेस्ट जगा नहीं होगा। और आपको जगाने का तो मन नहीं था, आपको ऐसा ही होगा कि आपका एकदम पारा हाई हो गया, कि हिम्मत कैसे हुआ इन लोगों का, जिसने कहा कैसे आपको। मैं वो एंगर वाला या ईगो वाला नहीं, पर बड़े प्रेम से ही आपने ही कहा होगा कि देखिए अब इसमें वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मैं दिखाती हूँ आपको। तो फैशन इंडस्ट्रीज में आप घुस गए होंगे, या आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि मैं उस बात को लेकर दुखी नहीं होता हूँ, केवल उस बात को लेकर एक बात याद दिलाता हूँ कि मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि जब कोई मुझे कुछ कहता है तो तुमको इतना गुस्सा आता है, तो जब कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो हमको कितना गुस्सा आएगा। तो जब आपको मेरी प्रतिष्ठा का इतना चिंता है तो मुझे भी तो होगी आपकी चिंता। अच्छा, प्रेम की बात हो तो आपने हृदय में दबा लिया होगा, उसको प्रेम ही कहते हैं, आपने हृदय में छुपा लिया होगा। तो बड़े प्रेम से आपने इनके लिए कुछ बनाया होगा, या बड़े प्रेम से आपने इनके लिए कुछ अपने हाथों से कलाकारी करके आपने कुछ तैयार करके इनको प्रेजेंट करके गिफ्ट दिया होगा कि तो ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत पुराने समय की ऐसी कोई बात होगी जहाँ पे आपने अपने हाथों से ही कुछ प्रिपेयर करवाया होगा, जो कि उस टाइम पर बहुत ही मुश्किल था, या बड़ी असंभव सा कुछ था कि
उस टाइम पर या उस जोन पर कभी भी वैसे या उस जगह पर वैसे कपड़े वैसे क्लोथ्स नहीं होते थे। वो मेरे लिए स्पेशली आपने कराया था कि अगर तुमको कपड़ों के बारे में कुछ बोलना हो या आपको बाकियों की तरह कोई ट्रीट कर रहा हो तो मैं आपको बता दूं या मैं उनको ये सिखा दूं या दिखा दूं कि बाकियों जो अभी सोच भी नहीं सकते हैं उससे 6 कदम आगे बढ़ करके मैं बताती हूँ अहेड ऑफ टाइम कि ऐसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो ये बोलना आपको चाह रहे हैं कि जिसमें इतना सारा गुण हो वो अपने आप को गुणहीन समझे तो मुझे गुस्सा तो आएगा। अच्छा, आपने कभी गुणहीन नहीं समझा है स्वयं को, पर लोगों ने समझ लिया था तो इनको क्रोध आ रहा था कि अरे इस व्यक्ति को आपने मतलब कैसे समझा कैसे। और आपके गुण भी ऐसे दिखते नहीं होंगे, ये आपको बता रहे हैं कि वैसे तो दिखते नहीं थे। हाँ, हमको कोई कुछ बोलता था तो पता नहीं कहाँ से चले आते थे एक आध गुण आपके, ऐसे ही गुण थे आपके कि चले आते थे, कहीं से कूद के चले आते थे, वो थे नहीं। आपने कभी कहा है नहीं है कि थे या हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपको बता रहे होंगे कि आपको गुण जो है ना चले आते हैं। मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है तो पता नहीं कहाँ से तुम्हारे अंदर क्या चला आता है। ये गुण ऐसे बचा, मैं बोलूं कि इन लोगों को लगता है कि आप अपने गुणों का सेल लगाने वाली हैं तो मैं इसको बानूंगा नहीं ना, वो गुण मेरे लिए थे। पर मैं भी अभी चुपचाप हूँ। मैंने तो सबसे बोल दिया है कि मेरे मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं आपके प्रति कि मुझे आप अच्छी लगने लगी है, मुझे आप ही के बारे में सारी बातें अच्छी लगी हैं। मुझे यही अच्छा लग रहा है कि मैं जो भी बोलूंगा जो भी करूंगा इसी इंसान के लिए बोलूंगा करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं और किसी चीज से। और मैं उसमें बहुत ही क्विक हूँ, मैं उसमें मेरा बहुत जल्दीबाजी है। और कोई किसी ने मुझे ये समझाया था कि आप जल्दीबाजी मत करिए, आप ऐसा मत करिए। जो भी देरी हुआ था कुछ लोगों के कारण ही हुआ था। तो कुछ ने मुझे ये बताया था कि इनसे बेटर या ऐसा इस इंसान में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ये करना चाहती हैं वो करना चाह रही हैं। ग्रुप में मिला करके कुछ लोगों ने कहा होगा। एक तरह से आपको बोला जा रहा होगा कि आप सेल पर अपने गुणों को लगा रही हैं, आप ऐसा कुछ करेंगी वैसा कुछ करेंगी। तो मैंने उनको समझाया कि अगर ऐसी बात होती तो आप पहले ही करती बहुत कुछ। और समझाया इतने अच्छे से है ना कि वो आप तक पहुंचे ही होंगे और पहुंच पहुंच करके आपको ये बता रहे होंगे कि आप कितनी अच्छी हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जो लोग बहुत अच्छे हैं एक बार मुझे बता दो कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। वो लोग अभी आपको मे बी वो लोग इंसान ना मतलब आप कुछ भी बोलने जाती होंगी अपने पार्टनर को तो वो इंसान चाहता होगा कि मेरी बातें बोलो, हम जैसे बोल रहे वैसे बोलो। और आपको अजीब सा लग रहा हो कि हम क्यों तुम्हारी बातें बोले, भाई हमको बोलने तो जैसे हम बातचीत करते हैं। तो इनको बोलना है कि किसी ने मुझे बहुत प्यार से रखा था, बहुत अच्छे से सजा के संवार के रखा था और हर बार वो इंसान मुझे ये उसका पता नहीं क्या लाड प्यार था कि मेरे को साथ मेरे एकदम दुर्गति करके वो इंसान मुझे रखा करता था, रखा करती होगी कि आप ये भी करिए वो भी करिए। किसी ने कहा कैसे, चाहे वो कपड़ों के बारे में हो, खाने पीने के बारे में हो, कुछ भी हो, उसने मुझे ऐसे ही बांध करके पैक करके रखा हुआ था। बांध के नहीं रखा हुआ था, बस ऐसे ही रखा हुआ था कि कहा कैसे किया कैसे। तो मैं पूछना चाह रहा था कि मैं कोई, मुझे कभी बुरा नहीं लगा है इस बात का, पर उस व्यक्ति को ऐसा क्यों करना था या उस लड़की को ऐसा क्यों करना था, क्योंकि उसको डर बहुत लगता था।
डर इस बात से लगता था कि कहीं किसी इंसान ने मुझे गलत तरीके से ट्रीट तो नहीं कर दिया, कहीं मौसम की मार तो नहीं पड़ गई हम पर, ज्यादा मोटे कपड़े पहना दीजिए इनको, जो है अलग अलग तरह के फैशन सेंस में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जहां पर इस व्यक्ति को कोई भी, मतलब आपको या इनको कोई भी दिक्कत हो। ऐसा ना लग जाए कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है या इनके लिए कुछ नहीं है, या ऐसा ना हो जाए कि ये तो कहेंगे नहीं। आपको आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपको ये पता था कि मैं तो बोलूंगा नहीं, पर मैं बोलता सब कुछ था। अच्छा, मैं बोलता इसलिए भी नहीं था बिकॉज आप नहीं बोलती थी, तो मैं सोचता था कि कुछ दिन बाद बोलेंगे अगर आपको ध्यान नहीं गया है तो। और उससे पहले ही, मेरे बोलने से पहले ही बहुत जगहों पर आपका ध्यान चला जाता था। तो मजा का बात ये था कि उनको अपनी असुविधा दिखाने में मजा बहुत आता था कि देखिए मैं क्या बोलूं, पर असुविधा तो है। तो आंखें पढ़ने का पुराना आपका नेचर रहा होगा, इन्हीं का पढ़ लेती होंगी आप। तो ये बोलना चाहते हैं कि अब डर इस बात का है, किसी ने मुझे आंखें पढ़ने वाले नेचर के बारे में भी कुछ कहा, किसी ने मेरी आंखों के बारे में भी कुछ किया। इनकी आंखों का देयर इज समथिंग आईज, क्या हो सकता है आईज के बारे में, किसी आंखों पर कोई जोर पड़ा होगा इनके बहुत ज्यादा कि कैसे हो पा रहा है कोई चीज, देखे जरा। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है, किसी फीमेल ने ऐसा कुछ किया है, तो उसके पूरे करियर पर जोर बहुत तेज पड़ सकता है आई थिंक आने वाले समय पर। क्योंकि उसको इंसान का अच्छा ऑलरेडी वो पड़ गया होगा। पर कोई बात नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स कुछ इस तरह से लगेंगी कि अच्छा आपने हमको, मतलब क्लियरली तो गाइडेंस नहीं है देखने का, इन्होंने ये मना भी करेंगे आपको देखने देने से। पर अगर किसी इंसान ने इस तरह की कुछ छेड़खानी की है इनके लाइफ में, तो आपकी दिव्य कृपा से या आपका जो भी कनेक्शन है उसकी दिव्य कृपा से इनको कहीं गाइडेंस मांगने का मौका नहीं मिलेगा जिस इंसान ने भी ये किया होगा। क्योंकि आंखों से देखा जाता है, गाइडेंस में भी कोई देख करके ही आपको गाइड करता है। गाइडेंस नहीं मिलता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब गाइडेंस का कदर ना हो या गाइडेंस देने वालों का कदर ना हो, तो गाइडेंस जीवन में मिलना भी नहीं चाहिए। कमाल का बात यह है कि अगर किसी ने बोला नहीं इस बारे में कि इनके आईज के बारे में कुछ किया गया है, या इनके लुक्स के बारे में, या इनके ओवरऑल जो संस्कार हैं, जिस तरह से ये ड्रेसअप करते हैं, जिस तरह से ये पहनते ओढ़ते रहते हैं, जो कुछ भी है उस पर किसी ने छेड़खानी की है बहुत बुरी तरीके से, कि इनका मन जो है डोला हुआ सा है, तो पर्याय बस इतना सा है कि आपने ये कर दिया। किया कैसे आपने किया होगा, आपको दिखाने के लिए एक तरह का वो चल रहा होगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस कि हम ये करके दिखाते हैं कैसा। ये कोई क्या वो चल रहा है, कार्टूनी नेटवर्क चल रहा है यहाँ पर। आप ही के एक दो तर्ज पर लेकर के इन्होंने सेटल मार दिया होगा कि ऐसे भी करके देखते हैं। उसी पर आपको बोलना होगा कि कपड़े जो है ना प्रेम से बना करके पहनाए जाते हैं। भगवान को भी तो लगता है कि हाँ भोग लगा या ऑफर हुआ या श्रृंगार हुआ, खिलाइए पिलाइए तो भोग लगा और कुछ पहनाइए तो श्रृंगार हुआ, तभी उसको सार्थक माना जाता है। ठंडा उनको लगता होगा, और कपड़ा हाथ से बना के पहनाइए तो शायद और ठंडा लगे उनको। भावनाओं का महत्व है। लेकिन जब पहले ही से मूर्ति पर सुंदर सा अलंकार लगा हो, सारे मोतियों की माला तोड़ ताड़ करके, कहिए कि नहीं भगवान जी जो है राजकुमार नहीं है, ये कुछ और है। आपके लिए कुछ और होंगे, पर राजकुमार का अर्थ है कि वो जिस तरह से हमने आपको प्रेम से सजाया था उसको तो खंडित कर दिया आपने। भगवान जी को आदत लगा पड़ा होगा, आपने तो आदत बिगाड़ दिया। किसी को भी आप सुंदर एक तरह से वो इंसान तैयार हुआ, अचानक से सारे आवरण हटा लीजिए, अलंकार सारे हटा दीजिए, कैसा लगता है? खास करके तब जब आपने बड़े प्रेम से किया गया है एक तरह से उसमें, कि देखते हैं इंसान करेक्ट कर पाता है कि नहीं। करेक्शन आप दोनों एक दूसरे के लिए कर लेते हैं बहुत आराम से, तो आने वाले समय में आप दोनों एक दूसरे को करेक्ट कर लेंगे बहुत बढ़िया से। आपको भी पता चल जाएगा कि आप इनसे प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं, क्योंकि आपकी जो नींद उड़ी पड़ी है इसी कारण से उड़ी है कि हम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। बिगाड़ा तो किसी ने नहीं है आपको, बिगाड़ कौन सकता है आपको?
लेकिन जिस तरह से हमने रखा था आपको आपको पता नहीं था, मौसम को लेते हुए फैब्रिक्स का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो आपको छेड़खानी जिसने की उसको पता नहीं था कि जब हमारा टैलेंट इसी बात पे प्रकट होता है, तो टैलेंट मेरे पास बहुत सारा होगा और प्रकट हो जाएगा, तो आपके कुछ नए नए टैलेंट्स आप डिस्कवर करेंगे जब इनकी बात होगी। तो तब आप मतलब अच्छे से प्रकट करके दिखाएंगे क्यों हमसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, या क्यों हमारे भगवान की मूर्ति के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने मना भी किया होगा, वे कोई एक इंसान है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, तो कुछ खास नहीं, बस इतना कहा जा रहा है कुछ परिवर्तन हो सकता है बड़े अच्छे लेवल पर, जो सबको बहुत सुख देगा। तो परिवर्तन ये होगा कि अब आप दोबारा ये किसी के साथ नहीं कर पाएंगी, ये लास्ट था, और मतलब इनके साथ भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी इधर हुआ होगा, वापस ये अपने सेटलमेंट पर, वापस अपने सौंदर्य पर, वापस अपनी सुंदरता पर वो चीजें लौट आएंगी। क्योंकि आपके पार्टनर को आप समझा दीजिएगा कि मैं धमकी भी बहुत अच्छा दिया करती थी कि जब कोई इंसान प्रेम से कुछ ना दे तो ग्रहण नहीं किया जाता है, जब उसमें वो भाव ना हो तो उसको स्वीकारा नहीं जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था, प्रेम से कुछ आए तो लिया जाता है, और अन्यथा वो नहीं लिया जाता है। ऐसे ही श्रृंगार में होता है, जो उचित नहीं लगता, जो मन को नहीं भाता, वो नहीं लिया जाता है। पहनने को तो कोई कुछ भी पहन के बैठ जाए। तो जिन्होंने भी किया है उनके जीवन में शायद श्रृंगार की बड़ी कमी होगी, या वो वाला नहीं आया होगा उनके जीवन में। ठीक ही किए थे भगवान जी, कुछ कुछ नहीं दिए होंगे, तो जिसकी कदर ना हो वो नहीं मिलना चाहिए। तो परिवर्तन हो सकता है जीवन में, जो लोगों ने दिया होगा इनको, वो उनके जीवन में भी घटित हो सकता है कि आपने यही दिया भी था, वैसे मांगा क्या है आपने हमसे, छोड़िए जैसा आपका भाव था। आपके लिए भी ऐसा होगा कि अगर आपने बड़े मन से कुछ चाहा इनके लिए और उस चीज को किसी ने खराब किया, या उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे मामले को किसी ने खराब करने का प्रयास किया, चाहे वो श्रृंगार हो, आपका आपसी प्रेम हो, या जो आपकी भावनाएं हो, जो आपके पार्टनर का मन हो, कहने का अर्थ बस इतना है कि मन तोड़ना और मन को जोड़ना या जबरदस्ती कुछ करना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। कोई भी चीज को बांधना और जबरदस्ती रस्सी की तरह बांधना, एक होता है सीट बेल्ट बांधना, एक होता है कमर में कमरधनी बांधना, एक होता है दुपट्टा बांधना। बड़ा अलग अलग तरीके का सेंस आता है ना। कहाँ पर क्या बांधना है ये भी तो सोचना चाहिए, कैसे बांधना है ये भी तो पता होना चाहिए, किस भाव से बांध रहे हैं आप ये भी तो पता होना चाहिए। एक बंधन होता है, एक सुरक्षा होता है, एक प्रेम का सूत्र होता है। तो जिसकी जैसी भावना रही होगी उसको पलट करके अपने जीवन में वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही वहां पे वो पलटा, बेसिक क्वेश्चन है कि क्या ये प्रोफेशन था। अगर ये किसी का प्रोफेशन था, तो अभी तो आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने कोमल भावनाओं को छेड़ा कैसे, पहले ये बताइए। माटी के पुतले तो ये थे नहीं। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर अपने असली वाले में लौट आएंगे, और इनको बोलने में आपको समस्या नहीं बता रहे होंगे, पर मेजर फैक्ट यहाँ पर यही होगा कि बहुत सारा आपसे इनको दूर करने का प्रयास किया गया होगा, या आप दोनों में एक दूरी होगी भावनात्मक रूप से, उससे वो डर रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो कि नहीं, तुम मेरी एकदम क्लोज फ्रेंड हो कि नहीं, तुम वो फ्रेंड हो जो मुझे बहुत पहले से जानती है। कि तुम मेरी वो दोस्त हो जो मुझे बहुत पहले से जानती है,
या बहुत पहले से उसका मैं मुझसे कोई बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग है और हम लोग एक दूसरे को बहुत, मे बी आफ्टर लाइफ टाइम्स आप लोग का बहुत गहरा कनेक्शन होगा। तो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके और इनके संबंध का किसी ने मजाक उड़ाया। आपकी जितनी भी सुंदर कोमल भावनाएं थी सबका किसी ने मजाक उड़ाया। एक एक करके उसने बहुत टीज किया, उसका मजाक उड़ाया, आपकी नेचर का मजाक उड़ाया, आपका जो मेरे प्रति प्रेम है उसका मजाक उड़ाया है। और मैं इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ भी, बस तुम बोलो यहाँ पर कि मैं क्या कहूँ इसमें। और कहना कुछ भी नहीं है, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो उसका मजाक, वो खुद ही इंसान, उसका जीवन मजाक है। क्योंकि संबंधों का जो मजाक उड़ाते हैं वो लोग संबंध कहाँ निभा पाते हैं, ऐसे उड़ते रहते हैं जीवन भर। और आपके पार्टनर इन सब मामलों में बोलने वाले नहीं होंगे। जिसने मजाक उड़ाया है, जिस भी इंसान ने, उसके पास इतनी संवेदना तो होगी नहीं। तो उसके पास क्या है उस इंसान ने खुद ही दिखा दिया। जिसके पास जो है ही नहीं उससे वो क्या मांगना। दंड का जहां तक सवाल है, उसका जीवन ही दंड रहे तो अच्छा रहेगा। आपको ना कुछ लेना हो ना कुछ देना हो इनसे, अपना सारा, कहीं कहीं पर ना इंसान को बिल्कुल ब्लंट चलना चाहिए कि हम यहाँ तक क्षमा है, यहाँ पर इस गलती का मेरे पास क्षमा नहीं। कि हर चीज की क्षमा याचना आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज में हम क्षमा न याचना स्वीकार करेंगे ना सुनेंगे तुम्हारे मुंह से कुछ भी। तो जहां तक रहा सवाल आपके पार्टनर के लुक्स में या उनके बात व्यवहार में, उसमें कुछ लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी कि यहाँ पे आप हस्तक्षेप मत करिएगा। आपके भी जीवन में सेम चीज एप्लीकेबल होगा कि अब आप किसी का सुनने वाले नहीं है कि कोई क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, आपको क्या पसंद है, हमको क्या पसंद है। अब इससे मुक्ति पालेंगे आप भी। आप दोनों के जीवन का सबसे बड़ा एक कांटा था कि आप दोनों सुनते थे, कभी कभी लोगों की सुन लेते थे, अब वो नहीं सुनेंगे आप लोग। तीसरा थर्ड पार्टी वाला जितना भी इन्फ्लुएंस है बातचीत में, हम लोग को आप कैसे व्यू करते हैं, दुनिया हमें कैसे देखती है, दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है, लोग कैसे हमें तैयार कर रहे हैं, इसका आप चिंता त्याग ही देंगे बिल्कुल। उससे भी अच्छा ये हुआ कि आप जो भी हैं उसके लिए आप फियरलेस हो जाएंगे कि हम यही हैं। अच्छे लग रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आपके पार्टनर ऐसे हो जाएंगे कि मुझसे अधिक आपने जीवन में दुलार नहीं पाया होगा। इनका एटीट्यूड एक ऐसा ही होगा कि हाँ ये इंसान प्यार करता नहीं है, दुलार ही करता है हमसे। मैं बच्चा ही ठीक हूँ, मुझे बड़ा नहीं बनना, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही है, तुमको लालच आ रहा हो मेरे रिलेशनशिप पे तो मैं क्या करूँ अब। इनको आएगा वो कॉन्फिडेंस कि इंसान मेरे लिए ही था, थी, है, इसको ऐसे ही जीने का मन कर रहा है तो मैं क्या करूं, हम क्या करें। और हाँ, हमको है किसी इंसान से बात करना, उस व्यक्ति को है हमसे, उस लड़की को है, उस पर्सन से है। एक होता है लगाव, एक होता है प्रेम, एक होता है आपका ऐसा भावना कि हम सब सुन सकते हैं, यहाँ पे मजाक नहीं कर सकते। तो आप इन पर विश्वास कीजिए, जैसे आप मजाक नहीं कर सकते वैसे ये भी मजाक नहीं कर सकते। पर अगर मजाक हुआ है कहीं पर भी, इनका कारण बस इतना ऐसा होगा कि आपने ये बोला नहीं होगा कि क्या यहाँ पर प्रेम नहीं है। आपके अंदर ये आ रहा है कि आपकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और डे बाय डे, कि हम सोच नहीं सकते थे कि आसपास के चीजें, आसपास के लोग इतना चक्रव्यूह बिछा करके बैठे हुए हैं आपके आसपास। जितना आप इनके मन पे इंक्वायरी लेते जाइएगा उतना आपको समझ में आएगा कि
सबसे बड़ा खतरा अगर इनको कहीं बवंडर है तो भावनाओं का बवंडर है। लोग भावनात्मक रूप से इनको तोड़ सकते हैं, इमोशंस में ले जाकर के इनको अच्छा बोलकर फिर बुरा बोलकर इनको इनका कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं। और वहीं पर आपको रहना होगा, और उसमें कोई आपको ट्रबल दे रहा है तो वहां पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना होगा। आपका नाम यूज करके, किसी और का नाम यूज करके अगर कोई इनको बता रहा है कि आप ऐसे बन जाइए वैसे बन जाइए, तुरंत उस पर बोलिए। जब हम बोलेंगे तो हमको पता है हम क्या बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। दोनों का जब परिणाम आएगा तो आप हमको ब्लेम नहीं कर सकते, परिणाम सामने वाले को ही भुगतना पड़ेगा। और कभी कभी ना दुष्टों को भी आप बोलना पड़ता है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, आपका नहीं। तो आपके पार्टनर का यहाँ पे जैसे भी इनको रखा गया है, जैसे भी ये जी चुके हैं, जैसे भी इनको ट्रीट किया गया अभी तक में, उसमें कठोरता कहीं नहीं की गई थी, और की भी गई है तो वहाँ पे क्षमा याचना आप कर सकते हैं। पर जिस तरह की कठोरता यहाँ पर हुई होगी, आपके पास क्षमा वाला शब्द ही समाप्त हो गया कि अच्छा, जैसा व्यक्ति होता है ना उसका प्रेम वैसा ही होता है। पागल व्यक्ति प्रेम अच्छे से कर सकता है, अंधा व्यक्ति भी प्रेम कर सकता है, समझदार व्यक्ति में बड़ा दिक्कत हो जाता है, वो तुरंत चाकू छुरी निकाल देगा वो इंसान। तो जिन जिन लोगों ने कठोरता का व्यवहार किया होगा इनके साथ, देखो समय इनको, क्योंकि इनका मन कोमल था, इन्होंने करने दिया लोगों को, उन्होंने कर दिया, उनको लगा हमारा जन्म सिद्ध अधिकारी है बिल्कुल। तो कुछ नहीं कर रहा है कोई, कुछ बुरा नहीं कर रहा है कोई, अब किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि इनको कोई इमोशनली ब्रेक कर जाए। ये जो भी है, जैसे भी है, बिल्कुल सही है, जैसे भी इनका नेचर है वैसे बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। जो इनका अपना ड्रेसिंग सेंस है, अभी आप देखिएगा धीरे धीरे ये फियरलेसली हर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करेंगे, फियरलेसली बिल्कुल। जब इनका वो निडरता वाला भाव आएगा ना कि इन सब मामलों में मैं एक्सपर्ट हूँ, ये जो मामले होते हैं ना घर वाले पर, जहाँ पे अभी सबसे ज्यादा ट्रबल दुनिया झेल रही है, वहां पे मैं एक्सपर्ट हूँ, जब उस पे वो उतर जाएंगे, देखना फिर लोगों का हाल क्या होता है। जिन लोगों ने बकवास किया उनको समझ में आया कि आप कौन है और ये कौन है। और जब आप अपने पर उतर जाएं कि अच्छा आपने इतना लंबा चौड़ा सोच लिया था इनके लिए बुरा, आइए हम आपको करेक्ट करके दिखाते हैं कि हम इस काम में क्यों उतर गए हैं। काम नहीं आता है हमको, पर बात पार्टनर का है ना, तो मेरा टैलेंट खुल जाता है बिल्कुल। सारा अपना ही, घर ही अपना है, गोदाम ही अपना है, कहीं से भी चाबी निकाली खोली गेट, तो हम जाकर उनके पास कंसल्ट कर आते हैं, जिनके पास सब कुछ जिनका है, उन्हीं से बोल आते हैं कि देखिए आपके घर में ऐसा ऐसा हो रहा था, आपने चाबियां तो दी थी, जाके माता से ही बोलाइएगा आप। तो किसी को अगर डाउट होना कि आपको कैसे आता है कुछ, अब आप बता सकते हैं कि हमको ऐसे आता है क्योंकि हमारे ही घर की बात थी, हमारे घर में चाबियां सारी हैं हमारे पास, हम लोग मिला पड़ा है पूरा, तो आपने उनको छेड़ दिया जिसके कारण सब कुछ चल रहा था। तो गोदाम भी उन्हीं का था, चाबियां हमारे पास थी सिर्फ, और जिनका पूरा प्रॉपर्टी था हम उनसे बोलने जा रहे थे। तो आपके पार्टनर को देखिएगा पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा अभी,